जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम। यदि किसी व्यक्ति के बारे में आपको केवल इतना बताया जाए कि उसने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? शायद ये कि वो अत्यंत क्रोधी रहा होगा, शायद ये कि वो प्रतिशोध से भरा हुआ व्यक्ति रहा होगा, और शायद यही कारण है कि परशुराम का नाम सुनते ही आज भी अनेक लोगों के मन में एक क्रोधी ऋषि की छवि उभरती है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यदि परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक थे, तो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार क्यों माना गया? यदि वे केवल विनाशक थे, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके शिष्य क्यों बने? और यदि वे केवल प्रतिशोधी थे, तो पृथ्वी जीतने के बाद स्वयं राजा क्यों नहीं बने? आइए आज परशुराम के जीवन के उस पक्ष को समझते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय पृथ्वी पर अनेक राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होकर शक्ति के मद में चूर हो चुके थे। धर्म कमजोर पड़ रहा था और प्रजा पीड़ित थी। ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ था। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके भीतर क्षत्रिय जैसा अद्भुत पराक्रम भी था। बचपन से ही उनका जीवन तप, अनुशासन और धर्म के संस्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे एकाग्र चित्त होकर तप में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने परशुराम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं दिव्य अस्त्रों में से एक था परशु। यही दिव्य आयुध आगे चलकर उनकी पहचान बन गया और तभी से वे परशुराम कहलाए। लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य युद्ध करना नहीं था। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। उसी समय पृथ्वी पर एक ऐसा राजा भी था जिसकी शक्ति की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वो कोई साधारण राजा नहीं था। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसे असाधारण शक्तियां प्राप्त हुई थी। इसी कारण वो सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाया। वो पराक्रमी था, विद्वान भी था, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ने लगा। एक दिन वह अपने विशाल दलबल के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अतिथि धर्म निभाते हुए उसका आदर सत्कार किया। राजा आश्चर्यचकित था कि एक साधारण आश्रम में इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। तभी उसकी दृष्टि कामधेनु पर पड़ी। कामधेनु कोई साधारण गौ नहीं थी, वह आश्रम की जीवन रेखा थी। उसी के माध्यम से यज्ञ, अतिथि सत्कार और आश्रम का समस्त कार्य संपन्न होता था। राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो चुका था। उसने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अहंकार को विनम्रता की भाषा समझ नहीं आती। सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का आदेश दे दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने वहां का बदला हुआ दृश्य देखा। ऋषि उदास थे, शिष्य मौन थे और कामधेनु वहां नहीं थी। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उनके भीतर धर्म की रक्षा का संकल्प जाग उठा। ये क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, ये अन्याय के विरुद्ध था। परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। एक ओर था साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा और दूसरी ओर था एक ऋषि पुत्र। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों की गर्जना से भर गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास असाधारण शक्ति थी, लेकिन धर्म के पक्ष में खड़े परशुराम के संकल्प के सामने उसका अहंकार टिक न सका। अंततः वह क्षण आया जब परशुराम का परशु बिजली की तरह चमका
और सहस्त्रबाहु अर्जुन युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर पड़ा। कामधेनु पुनः आश्रम लौट आई। ऐसा लगा मानो न्याय स्थापित हो गया हो, लेकिन भाग्य ने अभी एक और परीक्षा शेष रखी थी। प्रिय श्रोताओं, क्या सहस्त्रबाहु अर्जुन की मृत्यु के साथ ये कथा समाप्त हो गई? नहीं, वास्तव में परशुराम की जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय तो अभी आरंभ होना बाकी था। एक ऐसी घटना जो एक पुत्र के हृदय को झकझोर देगी, एक ऐसा अन्याय जो इतिहास की दिशा बदल देगा, और एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसके कारण परशुराम का नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। अगले भाग में हम जानेंगे महर्षि जमदग्नि की हत्या, माता रेणुका का विलाप और वो प्रतिज्ञा जिसने परशुराम को इतिहास का सबसे चर्चित योद्धा बना दिया। प्रिय श्रोताओं, कहानी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन उसका चिंतन आपके मन में जीवित रहे, क्योंकि कथा समाप्त हो सकती है पर उसका चिंतन नहीं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।